दोस्तों, जय महाकाल, जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत है आज, और आज के दिन कई सारी माताएं बहनें व्रत उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास से रहती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कई सारी सुहागिन महिलाएं हरितालिका का तीज व्रत रखती हैं और कई सारे वरदान प्राप्त करती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, सामग्री सभी विधिवत बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज के दिन हमारी माताएं बहनें ये व्रत निर्जला रखती हैं और दिन भर निर्जल व्रत रह के माता गौरी और भगवान भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना आराधना करती हैं और विधिवत पूजा करके उनसे वरदान प्राप्त करती हैं। आज हरितालिका तीज का बहुत ही शुभ संयोग है। शिव पार्वती के साथ पूजा करके और गणेश भगवान की भी कृपा प्राप्त कर सकती हैं। हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन केले के पत्ते और बंधनवार लगा के मंडप तैयार किया जाता है। मिट्टी से बने शिव पार्वती गौरा गणेश भगवान की मूर्ति बनाकर स्थापना की जाती है और उनका फूल, माला, चंदन, धूप, दीपक आदि से पंचोपचार पूजन किया जाता है। मंत्रोच्चारण करके हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। आज के दिन हमारी माताएं बहनें हरितालिका तीज व्रत कथा अगर नहीं सुनेंगी तो उनको संपूर्ण हरितालिका तीज का संपूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। अतः इस व्रत में कथा का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आज के दिन हरितालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज मैं हरितालिका तीज व्रत अपनी माताओं बहनों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले हरितालिका तीज व्रत जो भी स्त्री रहती है उसके कई जन्मों के पापों का नाश होता है और वो अपने पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन स्त्री सौभाग्यवर का वरदान प्राप्त करती है। चलिए दोस्तों, अब मैं हरितालिका तीज व्रत में उपयुक्त होने वाली कुछ सामग्रियां हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हमारी माताएं बहनें सर्वप्रथम अपने पूजा आदि, स्नान आदि से निमित्त होकर आप शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहने और चौक पूरे केले का मंडप बनाकर मिट्टी के शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण कराएं, आसन बनाएं और उच्चारण करिए। गुणाद इत्यादि पढ़कर साथ ही जल लेकर संकल्प करें और वक्रतुंड आदि गणेश भगवान का पूजन करें। सभी वरुणादि देवताओं का आवाहन करें एवं पूजन करें। कुमकुम, हल्दी, अक्षत आदि का प्रयोग करके विधि पूर्वक पूजन करें और कलश आदि स्थापना करें। ये पूजा मैं आपको समय के प्रथम पहर मौनी स्नान के बाद पूजा करने की विधि बता रही हूँ। दोस्तों, हमारी माताएं बहनें आज 4 पहर पूजा की जाती है। प्रथम पहर जब आज चिरई काऊ बोलने से पहले मौनी स्नान जिसे कहा जाता है, पहले के समय में घाट, नदी इत्यादि में होता था, पर अब नहीं है। तो फिर भी समय से चिरई कौआ बोलने से पहले स्नान आदि करें, स्नान आदि से निमित्त होकर पूजा करें। ये प्रथम पहर की पूजा कहलाती है। द्वितीय पहर जिसमें दोपहर 12 बजे तक नियमानुसार पूजा की जाती है।
फिर तीसरी पहर जब कथा, होम, आरती, व्रत कथा के होने के बाद पूजा किया जाता है, वो चौथी पहर। पश्चिमी जो तीसरी पहर के बाद जो चौथी पहर आती है वो है सुबह दूसरे दिन जब हमारा पारण का समय आता है। उसके प्रथम जब विसर्जन करने का समय होता है, मंडप विसर्जन करने का, उसके पहले होम आदि देकर पंचोपचार पूजन करके उनका विसर्जन करते हैं आरती करके। ये होती है चौथे पहर की पूजा। इस व्रत में चारों पहर की पूजा अति आवश्यक है। पूजन में काफ़ी सारे धूप, दीप, नैवेद्य, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत, पुष्प, रोली, अंगवस्त्र, उपवस्त्र, ऋतुफल, मिठाई, जो घर में बनने वाले शुद्ध पकवान, कुशली, पपड़ी, सलोनी, गुजिया, ऋतुफल, पंचमेवा, पंचामृत, गंगाजल आदि ये सभी माता का श्रृंगार, छिटवा, ये सब उपयोगी होने वाली पूजन की सामग्री वस्तुएं हैं। चलिए अब मैं आपको पूजा का प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम आप एक आसन ले लीजिए, उसमें लाल और पीला कपड़ा बिछा लीजिए, रेशम का सूती। उसके ऊपर फूल की थाली या कोपरी ले लीजिए, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ, माता गौरी को बैठाइए। एक और माता गौरी, दूसरी ओर नंदी भगवान, सामने गणेश भगवान को स्थापना करिए। वहीं पे उसी स्थान पे कलश आदि देवताओं का आवाहन करिए और कलश रखिए, कलश की स्थापना करिए। सर्वप्रथम हम गणेश भगवान का ही पूजन करेंगे। सर्वप्रथम गणेश भगवान को स्नान कराइए, उसके बाद उनको हल्दी, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और उनका आवाहन करिए। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अब गणेश भगवान का आवाहन करिए। उसके तत्पश्चात आप भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करिए। कलश आदि देवताओं का, वरुणादि देवताओं का पंचोपचार पूजन करिए और आवाहन करिए। इसके उपरांत आप भोलेनाथ, माता गौरी का स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए। उसके बाद आप उनको शुद्धोदक स्नान कराइए। कुमकुम, अक्षत, रोली से उनको चढ़ाइए और जनेऊ चढ़ाइए। गणेश भगवान को भी जनेऊ चढ़ाइए। उसके उपरांत आप एक संकल्पित नारियल अवश्य रखिएगा हमारी माताएं बहनें, क्योंकि संकल्पित नारियल कोई भी व्रत उपवास संकल्प के बिना पूरा नहीं होता है। हम कई सारे व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन संकल्प न लेने के कारण पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए नारियल संकल्प अति आवश्यक है। जो भी कर्म हम करें उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो तो ही अच्छा है। चलिए संकल्पित नारियल ले लें। उसके उपरांत हाथों में थोड़ी सी अक्षत ले लें और थोड़ा जल ले लें और भगवान भोलेनाथ, माता गौरी का ध्यान करते हुए संकल्प को लीजिए कि जो भी व्रत करने पे भूल, कठिनाई, गलती हुई है उसे क्षमा करें और हमारे व्रत को सफल करिए। ऐसी कामना करते हुए अक्षत को छोड़ दीजिए और भगवान भोलेनाथ, माता गौरी को प्रणाम करिए, तभी उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त हो सकेगी। उसके उपरांत आप माता गौरी, भोलेनाथ का पंचोपचार पूजन करिए, शुद्धोदक पूजन करिए। सभी चीज़ से टीका आदि अक्षत चढ़ाइए, पुष्प आदि चढ़ाइए, धतूरा, मदार का पुष्प और कई सारे पुष्प चढ़ाइए।
माता गौरी का उसके उपरांत पूजा करिए, उनको स्नान कराइए, पंचोपचार पूजन करिए, अक्षत चढ़ाइए, कुमकुम हल्दी चढ़ाइए, माता गौरी मैया का आवाहन करिए। उसके उपरांत उनको श्रृंगार चढ़ाइए। जो भी धीरे धीरे करके उनको वस्त्र चढ़ाइए। सबसे पहले गणेश भगवान को चढ़ाइए, फिर भोलेनाथ को चढ़ाइए, फिर गौरी मैया को चढ़ाइए। सभी देवी देवताओं का आवाहन करिए। उसके उपरांत पुष्प आदि चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य दिखा दीजिए उनको। उसके बाद भोग लगाइए, ऋतुफल चढ़ाइए, जो भी आप लेकर आई हैं घर से बनाकर वो चढ़ाइए। इसके उपरांत ही उनकी पूजा हो सकेगी। इसके उपरांत आप कथा सुनिए। चलिए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारी माताएं बहनें अपने हाथ में अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनिए। अब मैं हरितालिका तीज व्रत कथा को प्रारंभ करूंगी। सबसे पहले हरितालिका तीज व्रत के लिए भगवान भोलेनाथ माता गौरी को प्रणाम करिए और शिव पार्वती का ध्यान करिए। कथा को श्रवण करिए। ओम सुज्जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घर घुंघराले केश कल्पवृक्ष के फूल से ढके हुए हैं और जो सुंदर और नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और जिस पर दिगंबरी रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसको करने से थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। यह व्रत जैसे ही ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में वन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इस व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिय हो और इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादव का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उस दिन इस व्रत के अनुष्ठान से सभी मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह शव का शव पूरा वृतांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरते हैं। देवता गंधर्व सिद्ध चरण एवं गोयक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व जन गायन करने से मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैश्य मड़िया
तथा सोने की ऊंची चोटियाँ रूपी भुजाएं से यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई मित्र मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ के महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया, एकदम 12 मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के घंटों कष्टों में देखकर घोर चिंता में व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसी को दी जाए तो उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहाँ आ गए। उन्हें अर्ध आसन देकर हिमालय ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्यों से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका शुभ आगमन किस कारण से हुआ? श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें अपनी कन्या देना ही उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवाशी देव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो मैं अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवाशी नारद जी तो चले गए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा और पूछने लगा, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है? मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो, मैं निश्चय वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ। मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं तो मैं अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ। मेरे पति इसके विपरीत करना चाहते हैं। मेरे पिता मेरा विवाह इसके लिए, हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। जब पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, हे पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर में ढूंढा, किंतु वह न मिली और विचार करने लगे कि मेरी पुत्री को देव, दानव, किन्नरों में से कौन ले गया। मैंने नारद जी को आगे ही श्री विष्णु भगवान के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुँचे और मूर्छा के कारण पूछने लगे। हिमालय राज बोले,
किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है अथवा किसी काले सर्प ने उसे काट लिया है या किसी सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किसी दुष्ट ने उसे हर लिया है। ऐसा कहते कहते शोक में वह मूर्छित होकर हिमालय राजवायु के महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भल्लुक आदि हिंसक पशुओं के भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बड़ा प्रयत्न किया। उधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर एक बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने वह उस गुफा में प्रवेश किया। फिर खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरे पार्वती जी युक्त बालुका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी पूजा अर्चना करके अपने बड़े प्रेम से आरंभ की। बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ और इस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर और वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर पहुँचा। इधर जब प्रातःकाल हुआ तब तुमने मेरे लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। फिर अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों से प्राप्त तुम सो गई, सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन के चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो उन्हें उठकर गोदी में लेकर रोते रोते तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में तुम क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, हे पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु भगवान को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इससे मैं वन में चली आई। आदि यदि आप मेरा विवाह भगवान शंकर जी के साथ करेंगे तो ही मैं घर चलूँगी, नहीं तो यहीं रहना है, मेरा निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिताजी ने कहा, एवं मस्तु, मैं शंकर जी के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। उनके ऐसा कहने पर ही तुम घर वापस ले आए। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुम्हारा विवाह मुझे समर्पित किया, तुम्हें मुझे समर्पित किया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से जिससे तुम्हें सौभाग्य की वृद्धि हो गई, आदि तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हारी गई। इस कारण व्रत की नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, पर अब कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इससे कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ मिलता है, किस प्रकार का कौन सा इस व्रत को करें? ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह ये यत्न पूर्वक से इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले के खंभे रोपित करे, चारों ओर वंदनवार बांधे, ऊपर रेशमी वस्त्र बांधे, विविध रंगों और भी वस्त्र लगाए। उस मंडप के नीचे भूमि को अनेकों चंदन आदि सुगंधित जल द्वारा लीपे, शंख, मंडक आदि बाजे बजवाए। एवं मंडप मेरा ही मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार से मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती से मेरा लिंग श्री पार्वती जी के साथ
वहाँ स्थापित करे। बहुत ही पुष्पों के द्वारा गंध पुष्प आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार से मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करे। रात को जागरण करे। नारियल, सुपाड़ियाँ और मौसमियाँ, नींबू, वकुल, बीजपुर आदि से ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप, दीप सभी प्रकार के मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र: शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्राकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती जी सर्व मंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे श्री शिवे नित्य कल्याणकारी जगदम्बे शिव शिव रूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत जननी हो, जगत धात्री हो, सिंह वाहनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा करिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिसकी कामना के लिए आपकी पूजा की है, हमारी वह कामना पूर्ण करिए। राज्य सौभाग्य संपत्ति प्रदान करिए। शंकर जी बोले, हे देवी, इस मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारा पूजन करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्न दान करें, यथाशक्ति दान करें। वस्त्र, स्वर्ण, गाय ब्राह्मण को दे, अन्य ब्राह्मणों को भूयश दी दक्षिणा दे। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती एवं करती है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो नारी इस भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है। जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। वह दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है। उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं है। और जो उपवास नहीं करती है, वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसके शुक्री का जन्म मिलता है। फलों से आहार करने से वानरी का, जल पीने से जोंक का, दूध के आहार करने से सर्पणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने से चींटी होती है, सभी वस्तुएं खा लेने से मक्खी हो जाती है, सो जाने से अजगरी का जन्म मिलता है, पति के साथ ठगी करने से मुर्गी जन्म ले का मिलता है। शिव जी बोले, हे देवी, इस कारण सभी स्त्रियों को यत्नपूर्वक सदा यह व्रत करना चाहिए। चांदी, सोने, तांबे, बांस से मिट्टी के पात्र में अतः अन्न रखें, फिर फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि का श्रद्धापूर्वक विधान से श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें, उनके अनंतर पारण करें, भोजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का सदा व्रत किया करती है, वह तुम्हारे समान ही पति के साथ वह पृथ्वी पर अनेकों भोगों को प्राप्त करके आनंद विहार रहती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ व 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार से मैं आपको यह सर्वश्रेष्ठ व्रत का कथा सुनाया हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माताएं बहनें, आपको मैंने संपूर्ण व्रत कथा सुनाई। आप इस व्रत कथा का श्रवण करिए और चारों पहर की पूजा संपन्न करिए। जो भी यथाशक्ति दान दक्षिणा हो वो दीजिए। उसके फलस्वरूप चौथे पहर की पूजा करने के बाद पारण आदि कीजिए। पारण करने का भी मैं समय बता चुकी हूँ इससे पहले वीडियो में। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। राम राम दोस्तों, राम राम माताएं बहनें, हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी माताएं बहनों को। जय महाकाल, जय महाकाली, जय महादेव, गौरव पार्वती।